अस्सलामुअलैकुम। कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। सबसे पहले सुर्खियां। आरटीसी बसों को चलाने का इजाजतनामा 1 साल तक रहेगा बरकरार। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन ने दी आला ओहदेदारों को हिदायत। मेदक लोकसभा हलके से केसीआर ने दिया इस्तीफा। 2 जून को केसीआर के वजीर आला बनने का इम्कान। वाईएसआर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। हालिया इंतखाबात में जीतने वाले 2 एमपीज टीडीपी में हुए शामिल। मुल्क के 15वें वजीर आजम बने नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में हिंदुस्तान की तारीख की सबसे अनोखी हलफबरदारी तकरीब। नवाज शरीफ समेत हामिद करजाई, राजपक्षे और कई पड़ोसी ममालिक के सरबराहान ने की शिरकत। उत्तर प्रदेश में गोरखधाम ट्रेन हुई हादसे का शिकार। 20 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी। और जनरल पीसी ओचा बने थाईलैंड के सरबराह। बगावत के बाद थाईलैंड के बादशाह ने जारी किया फरमान। और अब खबरें तफसील से। तकसीम रियासत के बाद के हालात धीरे धीरे आवाम के सामने आते जा रहे हैं। रियासत की तकसीम के साथ साथ आवामी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी आरटीसी की भी तकसीम हो रही है। रियासत के तकसीम के बाद भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आरटीसी बसों को चलाने के लिए मौजूदा इजाजतनामे 1 साल के अरसे तक बरकरार रहेंगे। दोनों रियासतों में बसों को चलाने के लिए 2 नए रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस के दरमियान इजाजतनामों के मुआहदे किए जाने हैं। ताहम गवर्नर आंध्र प्रदेश ईएसएल नरसिम्हन ने हिदायत दी है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों के दरमियान एक दूसरे की रियासतों में बसें चलाने के लिए मौजूदा इजाजतनामे 1 साल के लिए काफी होंगे। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालने से पहले पीर की सुबह मेदक लोकसभा हल्के से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा रवाना किया है। टीआरएस सरबराह केसीआर ने इंतखाबात में जिले मेदक के हल्के असेंबली गजवेल से और मेदक लोकसभा हल्के से मुकाबला किया था और दोनों जगहों से कामयाबी हासिल की, लेकिन वजीर आला के ओहदे पर फायज होने से पहले उन्होंने एमपी सीट से इस्तीफा देने का फैसला किया है। सीमांध्र में जबरदस्त कामयाबी दर्ज करने वाली तेलुगु देशम पार्टी की सरबराह चंद्रबाबू नायडू 8 जून को वजारत आला के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। नायडू गुंटूर, विजयवाड़ा या तिरुपति में बतौर वजीर आला हलफ ले सकते हैं। इससे पहले खबर थी कि चंद्रबाबू नायडू 9 जून को हलफ लेंगे, लेकिन पार्टी जराए ने 8 जून को उनके हलफ लेने की बात कही है। सीमांध्र में बेहतर मुजाहरे के बावजूद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में जारी बेचैनी साफ जाहिर हो रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब पार्टी के 2 एमपीज ने तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली। टीडीपी में शामिल होने वाले इन अरकान पार्लियामेंट ने इंतखाबी नताइज के अंदरून 10 दिनों में ही वाईएसआर कांग्रेस को खैरबाद कह दिया। तेलुगु देशम में शामिल होने वाले अरकान पार्लियामेंट में जिले कर्नूल के एमपी एसपीवाई रेड्डी और नंदियाल के एमपी बूटा रेणु हैं। केसीआर का तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर होने के फैसले का दिफा करते हुए उनके बेटे और टीआरएस के सीनियर लीडर केटी रामाराव ने कहा कि चंद्रशेखर राव के तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तमाम बदउनवानियों का खात्मा किया जाएगा। केटीआर ने तेलंगाना के तहसीलदारों की एसोसिएशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम देते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना में मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना के क़याम का सहरा टीआरएस को ही जाता है।
महकमे बरखी के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर बुलाई गई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। इस हड़ताल के बायस कई इलाकों में बरखी की सरबराही मुतासिर रही और काफी मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। वहीं सीमांद्रा के कई इलाके तारीकी में डूब गए हैं। बरखी के पैदावार करने वाले साउथ पावर ग्रिड में बरखी की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई है। महकमे बरखी के मुलाजिमीन की इस हड़ताल के दरमियान चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती और दीगर ओहदेदारों ने हड़ताली स्टाफ से अपील की है कि वो इस मसले की यकसुई के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क़याम के बाद नुमाइंदगी करें। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे के लिए फाइल तैयार है और दोनों रियासतों में हुकूमत बनने के बाद इस पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन ने फिर एक मरतबा तेलंगाना के मुलाजिमीन को तकसीम न करने का मुतालबा किया है। TJE के अराकीन ने प्रोफेसर कुंदराराम की ज़ेर क़यादत नामपली बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहाते में धरना दिया। धरना देने वाले मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि रियासत की तकसीम के बाद तेलंगाना के मुलाजिमीन का ट्रांसफर सीमांध्रा में न किया जाए। మొత్తంగానే విభజన ప్రక్రియ ప్రారంభమైన రోజు నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. మన డిమాండ్లు కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా నివేదిస్తూ ఉన్నాం. ముందు నుంచి మనం కోరుతున్నది స్థానికత ఆధారంగానే పంపిణీ జరగాలి. స్థానికత ఆధారంగా పంపిణీ జరగటానికి చట్టంలో కావలసిన పద్ధతులను కల్పించటమే అవసరమని కూడా మనం సూచిస్తూ వచ్చినాం. చట్టము ఏర్పడిన తర్వాత మార్గదర్శకాల రూపకల్పనలో కూడా ఈ అంశాన్ని పొందుపరచాలని కూడా మనం కోరుతూ వస్తున్నాం. కనుక ఇది ఇలా కొత్తగా అడుగుతున్నది కాదు. ఎందుకని స్థానికత ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలనే విషయం పైన కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. नाज़रीन आइए बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हिंदुस्तान की तारीख की सबसे मुनफरिद हलफबरदारी तकरीब में नरेंद्र मोदी ने पीर की शाम 6:22 पर हिंदुस्तान के 15वें वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया। नरेंद्र मोदी के अलावा हलफबरदारी की इस तकरीब में नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, सदानंद गौड़ा, नजमा हेपतुल्ला, गोपीनाथ मुंडे, रामविलास पासवान और राज मिश्रा के अलावा कई सीनियर कायदीन ने काबिनी वजीर के तौर पर हलफ लिया। मोदी की हलफबरदारी की इस तकरीब में हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा कई ममालिक के सरबराहान को दावत दी गई है। हलफबरदारी की इस तकरीब में शामिल अहम मेहमानों में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ, श्रीलंका के सदर राजपक्षे, अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई, मॉरिशस के वजीर आजम नवीन राम गुलाम, बांग्लादेश की स्पीकर शीरीन चौधरी और मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल्ला खयूम काबिल जिक्र हैं। मोदी की हलफबरदारी तकरीब के लिए सिक्योरिटी यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके पर की जाने वाली सिक्योरिटी से ज्यादा रखी गई थी। नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का रक्षण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुल्क के नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ दिल्ली आज पहुंच गए। नवाज के साथ उनके बड़े बेटे हुसैन नवाज शरीफ और उनकी अहलिया भी हैं। लाहौर से रवाना होने से पहले नवाज शरीफ ने कहा था कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर दिल्ली जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर नवाज को अपने हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार है कि जब वजीर आजम के हलफबरदारी तकरीब में पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। नवाज की कल नरेंद्र मोदी से दो तरफा बातचीत होने के भी इम्कान हैं। I have nothing to add. The only thing I have to say is that we have very high expectations now on that side of the border. We hope that we are able to live by those expectations. हम यही सोच कर आएंगे कि इवेंचुअली कुछ ऐसा हो सके कि जो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए जो है अच्छाई हो सके और उनके लाइफस्टाइल जो है इंप्रूव हो सके। मोदी की हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लेने आए श्रीलंका के सदर एम राजपक्षे की मुखालिफत कर रहे एमडीएम के लीडर वाइको और उनके 100 हामियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये तमाम श्रीलंका के सदर एम राजपक्षे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। ये मालूमात दिल्ली पुलिस ने दी है। पुलिस ने मुजाहिरीन को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो हाथ में सियाह परचम लिए जंतर मंतर से पार्लियामेंट की इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। एमडीएम के कारकुनों ने राजपक्षे के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनके पोस्टर भी जलाए। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता शामिल नहीं हुई। जयललिता ने श्रीलंका के सदर एम राजपक्षे की मुखालिफत में तकरीब में न आने का फैसला किया है। जयललिता के अलावा केरला के वजीर आला ओमान चंडी, कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी मोदी की हलफबरदारी तकरीब में शामिल नहीं हुए। बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को मोदी से काफी उम्मीदें हैं। पटना में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने मोदी के हलफ के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मोदी से बिहार को कई तवक्कुआत हैं। नीतीश ने कहा कि मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में शामिल होने बिहार के वजीर आला जतिन राम मांझी जा रहे हैं। उनके साथ ही पार्टी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। मैंने अपनी शुभकामनाएं उनको दी है और उनकी बधाई है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हो रहे हैं। उन लोगों के पार्टी के प्रतिनिधि भी जाएंगे। नई सरकार आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं और हम लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि बिहार की जो चिर लंबित मांग है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज मिले, उसकी राशि बढ़ाई जाए। जो पूर्ववर्ती सरकार ने पूरी दी थी, बिहार की जो लंबित केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं, रेलवे की परियोजनाएं हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाए। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हतक इज्जत के एक मामले में निचली अदालत की तरफ से उनको जेल भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। केजरीवाल के वकील ने इस मामले को अदालत के सामने फौरी तौर पर समाअत के लिए रखा, लेकिन अदालत ने इस मामले को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अब इस पर मंगल को समाअत होगी। केजरीवाल 6 जून तक के लिए अदालती हिरासत में हैं। उन्होंने बीजेपी के रहनुमा नितिन गडकरी की तरफ से दायर हतक इज्जत के एक मामले में बॉन्ड जमा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद निचली अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।
उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन की एक मालबरदार ट्रेन से टक्कर होने पर कम से कम 20 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब पीर की सुबह चुरबे रेलवे स्टेशन के करीब एक ही पटरी पर एक्सप्रेस ट्रेन और मालबरदार ट्रेन के दरमियान तसादुम हो गया। ये रेल हादसा बहुत दुखदपूर्ण घटना हुई है और पूरा जिला प्रशासन और हमारे जिले के आसपास की एम्बुलेंस इलाज की जो सुविधा हो सकती है हमने निर्देश दिए। सरकार के अधिकारी भी पहुंच गए हैं, सरकार से मंत्री भी जाएंगे और जितनी भी मदद हो सकती है इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार से इलाज, दवाई और जो जरूरत चीज है वो पूरी की पूरी मदद उपलब्ध हो रही है। Railway Ministry has announced a compensation ex gratia payment. In case of death, it is rupees 1 lakh. In case of grievous injury, it is rupees 50,000, and in case of simple injury, it is 10,000 rupees. Now, the situation at the ground is our General Manager Northeastern Railway, Shri K.K. Atal, along with his officials and technical staff and engineers, has reached the spot. Our medical train, along with the medical staff, doctors, paramedical staff, it has also reached the spot, and relief and rescue operation is going on war footing. Well, there are some casualties are also suspected, some injuries also there, but the exact number is yet to get confirmed information about. We are waiting for the information from the ground. Our officers are assessing the situation. We will come back to you on this detail. नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। थाई बादशाह ने मुल्की फौज के सरबराह जनरल पीसी ओचा को बाकायदा तौर पर मुल्क का सरबराह करार दे दिया है। शाही हुक्मनामे के मुताबिक जनरल ओचा कौमी अमन काउंसिल के सरबराह के तौर पर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। मुकामी ज़राए इब्लाग खदशा जाहिर कर रहे हैं कि नए सरबराह हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम करेंगे। थाईलैंड में कई माह से जारी एहतजाज के बाद गुज़िश्ता मंगल को मार्शल लॉ लगाते हुए फौज ने मुल्की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। हफ्ते के रोज फौज ने सेनेट को भी तहलील कर दिया था। यूक्रेन के सदराती इंतखाबात में अरबपति कारोबारी उम्मीदवार पेट्रो पोरोशेंको की गैर सरकारी और गैर हतमी कामयाबी का ऐलान सामने आया है। रूस नवाज बागियों के अलावा मशरक़ी यूरोप में सिर्फ 20% पोलिंग मराकज पर वोट डाले जा सके। बकिया यूक्रेन में वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर पोलिंग में हिस्सा लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पेट्रो को मतलूबा हदफ यानी 50% से ज्यादा वोट हासिल हो गए हैं और अब दूसरे मरहले का इलेक्शन नहीं होगा। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा इतवार के रोज अचानक गैर एलानिया दौरे पर अफगानिस्तान पहुंच गए। वो रात को अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी मरकज बगराम पहुंचे थे। 4 घंटे क़याम करने के बाद वो वापस अमेरिका के लिए रवाना हो गए। करज़ई की जानिब से यह ऐलान किया गया कि इस वक्त अफगान हुकूमत अमेरिकी सदर को सदारती महल में तो खुश आमदीद कह सकती है, लेकिन वो बगराम जाने से कासिर हैं। ख्याल किया गया है कि अगले वीकेंड पर अमेरिकी मेमोरियल डे से पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन के लिए वो अफगानिस्तान गए थे। अमेरिकी सदर का ये भी कहना था कि नए अफगान सदर काबुल और वाशिंगटन के दरमियान तातुल के शिकार 2 तरफा सिक्योरिटी मुआहदे के तौसीख करने पर तैयार हो जाएंगे। बता दें कि अफगानिस्तान में सदारती इलेक्शन का दूसरा मरहला अगले माह होगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस मशरक़ी वस्ता के दौरे के आखिरी रोज इजरायली रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने होलोकॉस्ट में कत्ल होने वाले यहूदियों को खिराज अकीदत भी पेश की। उर्दन और फलस्तीनी इलाकों के दौरे के बाद पापाए रोम इतवार को इजराइल पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने बैतलहम और यरूशलेम को तकसीम करने वाली दीवार के पास दुआ भी की थी। मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली में तवारीख अलायदगी पसंदों के खिलाफ शुमाली कस्बे किदाल के गिरदोनवा में जारी झड़पों में माली के 50 फौजियों की हलाकत होने की खबर है। किदाल के इर्द गिर्द ताज़ा झड़पें बुध के रोज से जारी हैं। ये झड़पें तवारीख बागियों और हुकूमत के दरमियान तय पाने वाली अबूरी डील के बाद शुरू हुई हैं। माली के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक हलाकतों के अलावा 40 फौजी जख्मी भी हुए हैं। खुदामत पसंद यूरोपी पीपुल्स पार्टी यूरोपी
पार्लियामेंट में अक्सरियती नशिस्तों पर कामयाब रही है। इसके साथ ही यूरोप के बारे में कम उम्मीद रखने वाली जमातों ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए मगरबी यूरोप को हैरत ज़दा कर दिया है। वोटों का तनासुब 43% से ज्यादा रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से शाया किए गए सरकारी अंदाजों के मुताबिक सेंटर राइट जमातें मजमूई 751 नशिस्तों में से 211 पर कामयाब हो चुकी हैं। यूरोपीय पीपल्स पार्टी के मरकजी उम्मीदवार जा कुलुदिनकर का कहना है कि उनकी जमात इलेक्शन में कामयाबी के साथ साथ कमीशन की सदारत के मनसब के लिए भी फातेह रही है। सोशलिस्ट दूसरे नंबर पर है, जिन्हें 193 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। इसके बाद ग्रीन्स और इंतहाई बाएं बाजू की जमातों का नंबर है। यूरोप के बारे में कम उम्मीद रखने वाली जमातों को 129 नशिस्तें मिली हैं। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। आरटीसी बसों को चलाने का इजाजतनामा 1 साल तक रहेगा बरकरार। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दी आला ओहदेदारों को हिदायत। मेदक लोकसभा हलके से KCR ने दिया इस्तीफा। 2 जून को KCR के वजीर आला बनने का इम्कान। वैएसआर कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। हालिया इंतखाबात में जीतने वाले 2 MPs TDP में हुए शामिल। मुल्क के 15वें वजीर आजम बने नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में हिंदुस्तान की तारीख की सबसे अनोखी हलफबरदारी तकरीब। नवाज शरीफ समेत हामिद करजाई, राजपक्षे और कई पड़ोसी ममालिक के सरबराहान ने की शिरकत। उत्तर प्रदेश में गोरखधाम ट्रेन हुई हादसे का शिकार। 20 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी। और जनरल PC ओचा बने थाईलैंड के सरबराह। बगावत के बाद थाईलैंड के बादशाह ने जारी किया फरमान। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू TV। अल्लाह हाफिज।